दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। अमर और निशा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन पिछले 2 सालों से सब कुछ बदल गया था। अमर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर निशा को डांटता, उसकी हर बात में कमी निकालता और अक्सर कहता, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। निशा हर बार चुप रह जाती। वह सोचती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने कभी अपने मायके वालों से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। धीरे धीरे अमर ने निशा को दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर कर दिया था। अगर कोई मिलने आता तो वह कह देता कि निशा की तबीयत ठीक नहीं है। बाहर जाने की बात होती तो कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन निशा ने हिम्मत करके पूछा, अमर आखिर मेरी गलती क्या है? अमर ने गुस्से में जवाब दिया, हर बात जानना जरूरी नहीं होता, बस जितना कहता हूँ उतना करो। यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई बहस नहीं की। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते समय निशा की नजर स्टोर रूम के एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी। उस बक्से पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और चमड़े के कवर वाली एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी यह डायरी किसी अपने के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैंने जो कुछ किया उसके पीछे एक ऐसा सच था जिसे मैं किसी से कह नहीं पाया। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, अमर। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। अगला पन्ना पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आज मैंने निशा से पहली बार झूठ बोला और शायद यही झूठ एक दिन हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। निशा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा झूठ था जिसने अमर को इतना बदल दिया। उसी समय बाहर के दरवाजा खुलने की आवाज आई। सामने अमर खड़ा था। निशा ने घबराकर डायरी बंद कर दी और उसे वापस बक्से में रख दिया। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा झूठ था जिसने अमर को इतना बदल दिया। उस रात जब अमर सो गया, निशा ने चुपचाप डायरी निकालकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, शादी के 1 साल बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे एक गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा और यह भी संभव है कि मैं कभी पूरी तरह ठीक ना हो पाऊं। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं निशा को अपने से दूर कर दूं। अमर कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। वह बोला, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि यही हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि झूठ और कठोर व्यवहार तुम्हें हर दिन अंदर से तोड़ देंगे। निशा ने कहा, सच्चा प्यार किसी को दूर नहीं करता, बल्कि हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने में होता है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो यह दर्द हम दोनों मिलकर बांट लेते। अमर ने पहली बार अपनी गलती मानी। उसने निशा से माफी मांगी और वादा किया कि अब उनके रिश्ते में कोई झूठ नहीं रहेगा। दोनों ने मिलकर डॉक्टर से इलाज शुरू कराया। इलाज आसान नहीं था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। निशा हर कदम पर अमर के साथ खड़ी रही और अमर भी उसके सम्मान, विश्वास और भावनाओं की कदर करने लगा। समय बीतता गया। अमर की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसके रिश्ते में भी फिर से वही अपनापन लौट आया जो वर्षों पहले खो गया था। उस पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खाली था। कुछ महीनों बाद अमर ने उसी आखिरी पन्ने पर लिखा, सबसे बड़ा झूठ वह होता है जो हम अपने प्रिय लोगों को बचाने के नाम पर बोलते हैं। सच कभी कभी कठिन होता है, लेकिन विश्वास और साथ हर कठिनाई को आसान बना देता है। निशा ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद कर दी। अब वह डायरी दर्द की नहीं, बल्कि विश्वास, सच्चाई और नए जीवन की याद बन चुकी थी।